वेक्टर प्रोडक्ट और क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स। इस बार हमने करना है क्रॉस प्रोडक्ट करना है हमने। कैसे करना है? क्रॉस प्रोडक्ट ऑफ टू वेक्टर्स ए एंड बी इज अनदर वेक्टर सी। मतलब कि अगर मुझे दो वेक्टर का क्रॉस करना है ना, मुझे अगर दो वेक्टर का क्रॉस करना है तो जो मेरे को आंसर मिलेगा ना, वो आंसर मिलेगा थर्ड वेक्टर। कोई थर्ड वेक्टर मुझे आंसर मिलेगा जिसको मैं सी नाम दे रहा हूँ यहाँ पे। अच्छा, विच इज इक्वल टू प्रोडक्ट ऑफ, अब ये किसके बराबर है? मुझे करना है प्रोडक्ट किसका? मैग्नीट्यूड लेकर के दो वेक्टर्स का, जैसे मोड ऑफ ए, मोड ऑफ बी एंड साइन ऑफ द एंगल बिटवीन देम। इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल, लेकिन एंगल कौन सा? साइन। तो ये इसका मतलब हो गया। तो ए क्रॉस बी विल बी रिटन एज ए क्रॉस बी इक्वल टू सी एंड दैट इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा। आसान शब्दों में ए क्रॉस बी को आप लिखोगे ए बी साइन थीटा के साथ, कई बार इसके साथ लगा देते हैं सी कैप। सी कैप स्टैंड फॉर, सी कैप इज यूनिट वेक्टर, वैल्यू इसकी 1 है, तो सी कैप इज फॉर डायरेक्शन। ये किसके लिए हम दिखा रहे हैं? डायरेक्शन के लिए दिखा रहे हैं। कुछ बुक्स में वो भी बता देता हूँ क्या करते हैं, कई बार सी नहीं लिखते हैं, कई बार लिख देते हैं एन कैप। तो एन कैप भी कई बार लिख देते हैं, तो नॉट नेसेसरी कि सी कैप ही लगना है हमेशा, एन कैप भी लग जाता है। एन कैप इज ऑल्सो फॉर डायरेक्शन। सही है। अच्छा, अगर मुझे डायरेक्शन की बात भी नहीं करनी है, जैसे मैं आपको सोल्व कराऊंगा न्यूमेरिकल्स, तो उसमें आप लिखोगे सीधा कि ए क्रॉस बी इज इक्वल टू ए बी साइन थीटा, बस। तो इससे काम चल जाएगा हमारा। पर वैलिड यही है, ये वैलिड है। वैलिड इन द सेंस कि जब मुझे बात करनी है ना कि कोई वेक्टर प्रोडक्ट है, तो मुझे उसकी डायरेक्शन दिखानी पड़ेगी, और वो भी थर्ड डायरेक्शन। समझा दूंगा अभी क्या होती है थर्ड डायरेक्शन। क्या बतानी मैंने इसकी? थर्ड डायरेक्शन बतानी मैंने इसकी, ठीक है। एग्जाम्पल से बताऊंगा आपको मैं। अच्छा, फिर एक काम कर लो, लिख लो इसमें एन कैप इज, एन कैप को लिख लो, एन कैप इज यूनिट वेक्टर, इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। इट्स डायरेक्शन इज गिवन बाय राइट हैंड थंब रूल। इसकी डायरेक्शन राइट हैंड थंब रूल से आएगी। कर दियो। देखो बेटा कैसे, यहाँ देखो, ये रूल सुन लो। मान लो इधर देखो सारे बच्चे, ये है ए, ये ए है मान लो, और ये है बी, ये है ए, ये है बी, ये इसके बीच में एंगल है थीटा, ठीक है। मुझे सिखाना राइट हैंड रूल। अब रूल क्या होता है सुनना। मैं अपना हैंड रखूंगा ए की तरफ, क्योंकि रूल बोलता है मुझे ए क्रॉस बी कर दो। तो जो मुझे ए क्रॉस बी करना है, तो मुझे हैंड का रखना है ए की तरफ, और बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है, बी की तरफ फिंगर्स को कर्ल करना है। तो मैंने इसको एक कर्ल किया, तो थंब कहाँ आ गया? अपवर्ड। समझ गए? थंब इसमें अपवर्ड आ रहा है। अगर उल्टा होता, अगर मुझे कोई बोलता बी क्रॉस ए कर दो, बी क्रॉस ए, अब बी ये है, ए ये था, अब कैसे करूंगा? रूल राइट हैंड का लगना है, तो मैं इसके लिए अपने हाथ को ऐसे रखूंगा। ये मैंने करा बी, अब मुझे घुमाना है ए की तरफ, ये मैंने घुमाया ए की तरफ, थंब कहाँ आ गया? डाउनवर्ड। ए क्रॉस बी करोगे अपवर्ड जा रहा है, बी क्रॉस ए करोगे डाउनवर्ड जा रहा है, ठीक है। यहीं पर ही मैं एक बात में बता देता हूँ, मैं इसी को यहीं एक्सप्लेन कर देता हूँ मैं इस बात को, कि भाई एक फॉर्मूला हमने पढ़ना है, एग्जांपल बता देता हूँ। एक फॉर्मूला रहेगा टॉर्क का, एंड फॉर्मूला इज आर क्रॉस एफ। क्योंकि मैंने रूल सिखाया ना, इसलिए साथ साथ सिखा रहा हूँ उसको मैं। ये अब बाद में एग्जांपल में भी लिखाऊंगा, अभी चाहे मत लिखना इसको, पहले ऐसे देख लो ये आर क्रॉस एफ क्या चीज़ है। मेरे पास एक बोतल की कैप होगी, बोतल होगी, ये बोतल की कैप का ऊपर का फेस है, इसमें ये आर है, और मैंने इसको मान लो खोलना है या ऐसे बंद करना है, तो मैंने इसमें फोर्स लगानी है ऐसे करके, तो ये फोर्स लगाऊंगा इसके ऊपर, ये एफ और ये एफ, ठीक है। फॉर्मूला क्या है? आर क्रॉस एफ। तो वो इसमें कैसे लगेगा? ये है आर इसका, मतलब इसको ऐसे आर करूंगा,
इधर एफ हो जाएगा, थंब आ जाएगा आउटवर्ड, मतलब ऐसे चलेगा रूल। ये मान लो ये जो कैप है इसको मान लो कि मेरे को बंद करना है अभी। अगर मुझे बंद करना है तो जो फोर्स लग रही है वो यहाँ पर लग रही है और यहाँ पे लग रही है, मेरे दो फिंगर्स के द्वारा एक फोर्स लग रही है। ये जो बीच में तुम देख रहे हो डिस्टेंस, ये आर हो गया। क्या हो गया? आर। तो अगर मैंने इसको ऐसे घुमाया, इसको मैं बोल दूंगा क्लॉकवाइज, अगर मैं क्लॉकवाइज घुमा रहा हूँ तो ये जो कैप है वो जा रही है नीचे की तरफ, वो जा रही है डाउनवर्ड। ठीक है। अगर मैंने इसे घुमाया एंटी क्लॉक, कैसे घुमाया? एंटी क्लॉक, तो ये कैप कहाँ जाएगी? अपवर्ड जाएगी, बोतल खुल जाएगी। ऐसे ही है ना कि ये कब क्लोज होगी, कब ये ओपन होगी। ठीक है। तो इसमें तो मैं ये बात ध्यान रखनी है, इसमें मेरे पास क्या क्या होना चाहिए? एक आर होनी चाहिए, आर मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक होनी चाहिए एफ। आर को सेफ करूंगा तो मुझे आंसर मिलता रहेगा अपना। समझ गए सारे बच्चे? ठीक है। इसको दोबारा फिर बताऊंगा मैं जब इसमें उसमें एग्जाम्पल में आएगा। इसका डायग्राम ना हो जरा तुम लोग ए क्रॉस बी का। कॉपी पे कैसे बनाएंगे? इधर लिख लो ए, इधर लिख लो बी, ये इसका एंगल दिखा दो थीटा, और ये इसका सी कैप दिखा दो। आप ये ऐसे दिखा दो, सी वेक्टर दिखा दो। तो ए क्रॉस बी को किया मैंने, आंसर मिल गया मेरे को थर्ड डायरेक्शन में। अब समझ आया आपको मैं थर्ड डायरेक्शन क्यों बोल रहा हूं? मैं देखो थर्ड क्यों बोलता हूं वो भी सुन लो। यहां देखो रहा, यहां देखो, मान लो ये एक्स एक्सिस है, ये कौन सी है? एक्स, और ये वाई एक्सिस है इधर। सुन रहे हो? दोबारा देखो, इसको मैंने एक्स बोल दिया, इधर मैंने क्या बोल दिया? अभी मैंने कैप कैसे पकड़ लिया? जो मेरी फिंगर्स हैं वो एक फोर्स उधर लगा रही है और एक फोर्स इधर लगा रही है, ये एक्स एक्सिस होगी। जो मैंने पकड़ा है इसको ऐसे है, तो जो मेरी फिंगर्स का गैप है वो क्या दिखा रहा है? आर। क्या दिखा रहा है? आर को मैं बोल दूंगा वाई एक्सिस। क्या बोल देंगे? ठीक है। एक एक्स होगी और एक क्या होगी? वाई। पर मुझे रिजल्ट कहाँ मिला? थर्ड डायरेक्शन में। जब ये खुल रहा है तो ढक्कन ऊपर आ रहा है, और जब बंद हो रहा है तो वो नीचे आ रहा है। ऊपर माने प्लस जेड, नीचे माने माइनस जेड। ये थर्ड डायरेक्शन होती है। तो जब हम काम करते हैं एक्स वाई में और आंसर मिल गया हमारे को जेड में या थर्ड डायरेक्शन में, तो वो सारे आंसर उन सब को तुम बोलोगे वो वेक्टर प्रोडक्ट है। ये पहचान है वेक्टर्स की। समझ गए? ये डायग्राम बन गया? ये डायग्राम क्लियर हो गया? चलो अब एक बात और सुनो। स्केलर के बारे में क्या पहचान बताई थी मैंने? स्केलर के लिए क्या पहचान दी? कैसे पहचानोगे स्केलर है? जैसे मैंने लिखा था एफ वेक्टर और एस वेक्टर। फोर्स लिखा हुआ है, ये क्या लिखा हुआ है? डिस्प्लेसमेंट। दोनों की मल्टीप्लाई हो रही है, दोनों की मल्टीप्लाई बेटे। जो मैं आज सिखा रहा हूं, ये तो स्केलर लिखूंगा यहाँ पे, यहाँ कर देता हूं। जो मैं आज सिखा रहा हूं वेक्टर, वो कैसे लिखते हैं? आर वेक्टर और एफ वेक्टर। देखो ध्यान से, फर्क कहाँ है? ज़्यादा कोई ज़्यादा फर्क नहीं है। ये भी दोनों वेक्टर हैं, ये भी दोनों वेक्टर हैं, तो वेक्टर ही यार। लेकिन इसका आंसर मुझे स्केलर मिलना है, इसका आंसर मुझे स्केलर मिलना है। इसका आंसर कैसा मिलना है मुझे? वेक्टर मिलना है। अच्छा ये क्या बना बताओ? बिल्कुल ये वर्क बना। वर्क कौन सी क्वांटिटी? स्केलर। वर्क कौन सी क्वांटिटी? क्यों हुआ ऐसा? क्योंकि बेटे जब मैंने किसी के ऊपर वर्क किया ना, मैंने इस पर फोर्स लगाई, मैंने इसको डिस्प्लेस किया, ये ऑब्जेक्ट यहाँ पहुंच गया, क्या ये कोई थर्ड डायरेक्शन में जा रहा है? नहीं जा रहा। तो स्केलर है, तुमने पहचानना है। जब पहचान के स्केलर है, यहाँ लगा देना डॉट और डब्ल्यू को ऐसे लिख देना, डब्ल्यू के ऊपर वेक्टर नहीं डालना। ठीक है। अब यहाँ आ गया मैंने देखा यार कि जब मैं कैप को खोल रहा था तो उसमें एक आर थी, आर मैंने परपेंडिकुलर डिस्टेंस, एक मैंने एफ लगाई दोनों हाथों से। जब मैंने लगाई तो मुझे आंसर कहाँ मिला? थर्ड डायरेक्शन में। मैंने लगाई टोर्क। क्या लगाई? टोर्क का सिंबल है टाउ। तो मुझे पता लग गया ये वेक्टर क्वांटिटी है। अगर ये वेक्टर क्वांटिटी है तो मैं दो काम करूंगा। नंबर एक, यहां पर क्रॉस लगाऊंगा, और नंबर दो, इसके ऊपर वेक्टर का साइन लगेगा जो कि दिखाता है कि ये वेक्टर प्रोडक्ट है। ये रहा। हो गया क्लियर? थोड़ा थोड़ा तो हो गया, थोड़ा और बार में कर लेंगे। ठीक है, एकदम नहीं कोई चीज़ समझ आएगी, लेकिन मैंने यहाँ से तुम्हें फर्क समझाया।
किसका फर्क नहीं आया, स्केलर कौन है, वेक्टर कौन है। अगर कोई स्केलर होता है उसमें क्या लगती है, डॉट। स्केलर वेक्टर में क्या लगेगी, क्रॉस, क्रॉस बोलना है इसको। डॉट हटा के क्या लगेगा, डॉट हटा के क्या लगेगा, तुम बोलो जी कोस लगेगा, कोस थीटा। अच्छा क्रॉस हटा के क्या लगेगा, साइन थीटा। आज कराता रहा हूँ, ये मैंने लास्ट लेक्चर में करवाया था, ये मैं आज करा रहा हूँ, तो याद कर लो कि डॉट हटेगी कोस लगेगा, क्रॉस हटेगी साइन लगेगा। प्रॉपर्टीज ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट, पहली कौन सी है, एंटी कॉम्यूटेटिव। डॉट में कौन सी थी, कॉम्यूटेटिव थी। मतलब कि ये मैं आपको सिखा रहा हूं, जब मैंने डॉट में कराया था कि यार ए डॉट बी किसके बराबर था, बी डॉट ए के, ए डॉट बी वाज इक्वल टू बी डॉट ए। अच्छा अब आज क्या होगा, दैट ए क्रॉस बी, ए क्रॉस बी इज इक्वल टू बी क्रॉस ए, साथ में माइनस का साइन। ऐसा क्यों हुआ, ऐसा क्यों हुआ बेटे, अगर मैंने बोतल की कैप को अगर बंद करना था, अगर बंद करना था पर मैंने उल्टा घुमा दिया तो वो बंद होगी क्या खुलेगी, खुल जाएगी, डायरेक्शन उल्टी होगी। जहां उसको जाना था माइनस जेड में, अब जाएगी वो प्लस जेड में, तो डायरेक्शन को दिखाने के लिए माइनस लग गया, एंड माइनस इस की वजह से प्रॉपर्टी कौन सी बन गई, एंटी कॉम्यूटेटिव बन गई। दूसरी है डिस्ट्रीब्यूटिव, ये कर दो ए वेक्टर क्रॉस बी प्लस सी, ये तो मैंने बता रखा है कल आपको, ये सेम ही है। बताना क्या आंसर आएगा, पहले ए की क्रॉस बी के साथ, दिस इज ए क्रॉस बी, फिर ए की क्रॉस सी के साथ, दैट इज ए क्रॉस, ये लो यहां कर रहा हूं, ये प्रॉपर्टी एसोसिएटिव की है, तो लिख लो बेटे ए प्लस बी का क्रॉस कर दो सी प्लस डी के साथ, क्रॉस करना है, कैसे आंसर लिखा जाएगा, पहले इसकी मल्टीप्लाई करना सी के साथ, क्या आएगा ए क्रॉस सी, फिर इसकी करना डी के साथ प्लस लगा करके, क्या आएगा ए क्रॉस डी। अब इसकी करो सी के साथ, क्या आएगा बी क्रॉस सी, फिर इसकी कर दो डी के साथ, बी क्रॉस डी। सिंपल सी बात है, कोई खास इसमें नहीं है। देखो मेरा क्रॉस प्रोडक्ट इन कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स, जिसमें आई जे के लगते हैं, जैसे जो ए वेक्टर है उसको हम कैसे लिखेंगे, ए एक्स आई कैप, ए वाई जे कैप और ए जेड के कैप, ये हो गया ए वेक्टर। फिर बी वेक्टर क्या होगा, बी एक्स आई कैप और बी जेड, ये चीज़ है। अब सुनो ध्यान से, इसको हमने करना कैसे है, तुम लिखोगे पहले तो ए क्रॉस बी फाइंड आउट करने जा रहे हैं, लाइंस ऐसे लगाओगे, इधर लिखोगे आई, इधर लिखोगे जे, इधर लिखोगे के, लाइन लगाओगे ऐसे। अगली बात सुनो, जो ए की टर्म्स में, मैंने पहले ए लिखा हो यहाँ पे, तो ए की जो टर्म्स हैं वो आई के नीचे लिखोगे ए एक्स, जे के नीचे ए वाई और के नीचे ए जेड, लिखा मैंने ए को। फिर आई बारी बी की, तो बी की जो टर्म्स हैं बी एक्स बी वाई और इसको पहले ऐसे लिख लो। अब सुनो एक चीज और, तुम्हें यहां पर लगाना है साइन, एक प्लस का फिर माइनस का एक फिर प्लस का। वो क्यों लगाते हैं उसकी भी कहानी है कि भाई पहली टर्म्स को a11 बोलते हैं, फिर a12 बोलते हैं, फिर 1 + 1 की पावर -1, तो वो छोड़ दो उस चीज़ को, उस कहानी को मत सुनो, क्योंकि जो मैथ के बच्चे हैं +2 में सीखेंगे, बायो वाले तो सीखना ही नहीं है। तो बेटर है कि याद कर लो, प्लस माइनस प्लस लगाना है आप लोगों ने सीधा ही। अच्छा अब कैसे करना है वो सुनो। अब मैंने करनी है बेटे इनकी क्रॉस मल्टीप्लाई, वो ध्यान से सुनो कैसी होगी। पहला स्टेप मैं करता हूँ, फिर अगला तुम ट्राई करना। देखो जी, प्लस और आई को लिख लो पहले आप, प्लस को और आई को। अब अगली चीज सुनो ध्यान से, मैं क्या बोलने जा रहा हूँ। मैं बोलने जा रहा हूँ बेटे, फिर आप आई के सामने और आई के डाउन साइड की चीज़ों को
हाइड कर लो, छुपा लो। पेन मत चलाना, तो पेन तो रब नहीं होगा ना, मैं तो यहाँ से हटा दूंगा उसको। समझ क्या बोल रहा हूँ मैं? इसकी रकमों को हाइड कर लो, जो दिख रहा है उसकी करना क्रॉस मल्टीप्लाई। क्या करनी है? क्रॉस मल्टीप्लाई। लग गया पता क्या बोला मैंने? जो दिख रहा है इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई करो। बताओ कैसे करोगे? बेटे पहले आना, मैं इसको हटा रहा हूँ पहले, ये लाइन फिर हटेगी नहीं बाद में। इन दोनों को करना बेटा, हमने क्या करना है, तरीका सुन लो। आई को लिख लिया, आई के नीचे और आई के साइड की रकम को हाइड कर दिया। इन दोनों की करनी है क्रॉस मल्टीप्लाई। तरीका सुन लो, ऊपर से नीचे आना है, लिख लो पहले, ऊपर से नीचे आना है, लिख लो साथ के साथ ही, माइनस नीचे से ऊपर जाना है, तो ये लिख लो बी वाई ए जेड। आया कुछ समझ क्या हुआ? ऊपर से नीचे फिर माइनस खुद लगाना है। ये जो माइनस है ये माइनस है फॉर्मूले का। अच्छा अब आगे सुनो जी, बताओ क्या होगा अब? क्या लिखेंगे? माइनस जे लिखेंगे, तो माइनस का जे लिख दो बेटे। फिर तो किस किस को हाइड करोगे? इसके सामने ये लाइन और ये लाइन हाइड कर दो। जो बच गया क्या करेंगे? चलो इसकी इससे करो, क्या आया? ए एक्स माइनस, ठीक है ये लो। अगर कोई बच्चा कहता है ना अरे गलत लिख देगा मैंने, गलत लग रहा है मुझे कुछ, ए एक्स वी जेड माइनस, हाँ यही लिखा था क्या पहले भी? हाँ वही कह रहा हूँ ना। चलो ये चीज़ है, बात समझ आ गई सबको? ओके अब भी अगला करें, लास्ट रह गया के में इसको और इसको हाइड कर लें, इसकी इसके साथ मल्टीप्लीकेशन ए एक्स बी वाई माइनस पहले ही लिख दो, फिर यहाँ आ जाओ, क्या आ जाएगा? बी एक्स ए वाई, ऐसे करना है। हाँ अगर कोई बच्चा बोलता है कि जी हमने तो ऐसे लिखा है इसको, हमने इसको लिखा है बी जेड और ए एक्स, तो वो सही है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, चलेगा, ठीक है। तो मल्टीप्लिकेशन तो है तो चलती है। पहला तरीका क्या निकालना है आपको? स्केलर निकालना है। स्केलर में ए और बी दे रखा आपको, क्या तरीका है स्केलर का? डॉट कर देना। क्या करना है? डॉट प्रोडक्ट। एक बार तुम निकालो, डॉट माने आई डॉट आई 1, तो 3 2 6 नहीं हो गया, माइनस का 6 आ गया क्योंकि माइनस यहाँ लगा हुआ है। आगे बढ़ो, माइनस का जे डॉट जे वन, जे डॉट जे वन, तो माइनस ये बताओ कितना आएगा यहाँ पे? माइनस भी तो आएगा बेटे, ये माइनस लगा तो यहाँ पे माइनस 4 नहीं आ गया। आगे बढ़ो, के डॉट के वन होता है, कितना आया है यार? अबे गुना भाग सिखाऊंगा, फिर बोलो ना, माइनस का 15 हो गया। चलो सोल्व कर लो। तो फिर यार इसमें कोई बड़ी बात थी क्या? तुम आराम से बैठ गए, हो गया स्केलर। वेक्टर करना है, वेक्टर का तरीका, वेक्टर का तरीका बेटे क्या करना है? ए क्रॉस बी। क्या सिखाया गया है? पहले लिखोगे आई, फिर लिखोगे जे, फिर लिखोगे की, ऊपर लिखोगे प्लस माइनस प्लस। पहले ए की रकम उतार दो, 3 माइनस 4 5, फिर ये उतार दो बेटे, माइनस का 2 1 माइनस का 3। सही लिखा है? चलो निकालो आंसर। आई हाइड कर लिया, इधर देखो इसकी करो मल्टी, कितना आएगा? 12 आएगा, प्लस का ही आएगा, माइनस लगाया मैंने फॉर्मूले का, 1 इंटू 5 5, ये बच गया। आ गया जो माइनस का जी, 3 और माइनस 3 माइनस का 9, माइनस लगाओ फॉर्मूले का पहले ही, फिर इसकी करो इससे मल्टीप्लाई, माइनस का 10 दिख रहा है, माइनस पहले पड़ा होता तो क्या प्लस का 10 हो गया? प्लस का के पे आ जाओ, ये हाइड कर लो, बोलो 3 1 जा 3, माइनस लगा लो फॉर्मूले का, -2 -4 8, प्लस का आ गया तो वहां लिख लो 8। फाइनल आंसर सुनो, 12 - 5 7 आई, 10 - 9 1 इंटू जे माइनस का जे, यहाँ 1 जे एक ही बात है, उधर
ये लो, काम करना, जो एरिया है ना बेटे, जो एरिया है वो कौन सी क्वांटिटी होता है? सो एरिया इज वेक्टर क्वांटिटी, एरिया इज अ वेक्टर क्वांटिटी। तो कैसे निकालोगे? ए क्रॉस बी करोगे, ए क्रॉस, अगर एरिया होता स्केलर क्वांटिटी तो मैं करता ए डॉट बी, पर अभी हमको मालूम है एरिया कौन सी क्वांटिटी है? वेक्टर क्वांटिटी है, तो हम करेंगे ए क्रॉस बी। पहले ए क्रॉस बी करना, फिर निकालना उसका मॉडुलस। यहाँ आई आ गया, यहाँ जे आ गया, यहाँ के आ गया, प्लस माइनस प्लस हमने लगाना ही है। ये है 3, ये है 5, ये है 0, माइनस का 3 7, ये है 0। आई में क्या आया? 0 माइनस, जे में क्या आया? के में क्या आया? 3 7 या 21 माइनस 15, माइनस का तो प्लस हो गया। सो व्हाट विल इज द आंसर? 36 के कैप, ए क्रॉस बी है। लेकिन मेरे को निकालना है एरिया इसका, तो मैं लूंगा इसका मॉडुलस, ए क्रॉस बी का मोड दूंगा मैं। तो व्हाट इज मॉडुलस? दैट इज अंडर द रूट कोफिशिएंट ऑफ आई का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ जे का स्क्वायर प्लस कोफिशिएंट ऑफ के का स्क्वायर। ऐसे होता था ना, आई जे तो यहाँ पर है नहीं, सिर्फ के है, तो शुड आई राइट 36 का स्क्वायर? ठीक है, अभी कुछ दिख रहा है आपको? तो कैंसल आउट हो रहा है, स्क्वायर से रूट, आंसर आ गया 36 स्क्वायर यूनिट्स।